हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज दिवाली पिक का थर्ड स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और जैसा मैंने लास्ट टू स्टॉक्स के लिए भी बोला था कि दिस वाज दिवाली जिसमें हमें सबसे डिफिकल्ट लगा कि पिक करना, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली वैल्यूएशंस और क्या कहते हैं, बहुत सारे नए आईपीओज आए हैं और बहुत सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा सा मार्केट स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन थोड़ा सा चल रहा है, तो वो सब फैक्टर्स रहे हैं, राइट। और इसलिए मतलब एक राइट कंपनी जिसमें एक अच्छी ग्रोथ भी हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एट करंट वैल्यूएशन, थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ आपको लगे कि हाँ यार ये वैल्यूएशंस पे शायद ये सस्टेन कर ले, राइट। तो वो सारे फैक्टर्स देख के ही ये कुछ कंपनीज करी हैं। तो थर्ड जो कंपनी है, अगेन पार्ट ऑफ अवर मॉडल पोर्टफोलियो, इज जेन टेक्नोलॉजीज। एक स्मॉल कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट 15-15.5 करोड़ की मार्केट कैप है, डिफेंस कंपनी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्यों हमें ये अच्छी कंपनी लगती है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। ठीक है, आप सबका ये त्यौहार बहुत बहुत मंगलमय हो, बहुत अच्छे हेल्दी और वेल्दी आप रहें, यही कामना जो है हमारा पूरा यज्ञ परिवार करता है, राइट। तो और हर साल की तरह इस साल भी हैप्पी दिवाली कूपन कोड, जो कि हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% हमने लॉन्च किया है। तो यू शुड डेफिनेटली यूज दैट ऑन अवर मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर। ठीक है, इसमें ये डिस्काउंट जो है मिनिमम 65%। अगर आप इसको कॉम्बो में लेते हैं या फिर इसमें 3 ईयर प्लान लेते हैं तो यू विल गेट इवन हायर डिस्काउंट्स। और हर सब्सक्रिप्शन के साथ एक ई लर्निंग कोर्स भी हमारा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यू विल गेट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे ये कंपनी मैंने डिटेल में एनालिसिस भी की थी स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर्स के लिए, मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स के लिए, तो थोड़ा सा उनके लिए रेपिटेटिव रह सकता है अगर आप देख रहे हैं तो अगेन एक ट्रेनिंग सिमुलेटर कंपनी है मेजरली। तो दे मेक सिमुलेटर्स फॉर आर्मी, नेवी एंड ऑल एयरफोर्स, मेजरली आर्मी, राइट। तो मतलब सिमुलेशन क्या होता है कि मतलब आप स्क्रीन होते हैं तो गन चला रहे हैं, तो ये काफ़ी एक इनके बॉक्स बिल्ड मॉडल्स आते हैं कि पूरा का पूरा एक सिस्टम है कि आप जब स्टार्ट कर दो और सिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो कॉम्बैट ट्रेनिंग जो बेसिकली ऑन जो है उसके लिए ये सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सॉल्यूशंस बनाते हैं। दे डोंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग ऑन देयर ओन मोस्टली, राइट। मेजरली सब कुछ आउटसोर्स्ड है टू वेरियस ईएमएस प्लेयर्स। तो इनका जो काम है वो डिज़ाइन करना है और जो है ओवरऑल रिसर्च करना है नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये मेजरली वही काम करते हैं। इनका दूसरा एक और बिजनेस है विच हैज़ बीन रिसेंटली स्टार्टेड एंड दैट इज एंटी ड्रोन सिस्टम्स। दे आर मेकिंग ऐसे मतलब सिस्टम्स बना रहे हैं कि जो ड्रोन्स, आजकल आप देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि ड्रोन्स आर कमिंग इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड बॉर्डर, चेकिंग एंड गोइंग बैक, राइट। तो उसको दे हैव बिल्ट दोज गन्स एंड दोज सिस्टम्स जो ड्रोन्स को ट्रैक करके एक वेरियस किलोमीटर्स के हिसाब से दे कैन शूट द ड्रोन डाउन। तो दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, तो 2021 का ही है ये, और अभी एक नया पूरा कुछ फ्रेमवर्क सेटअप किया है। तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी मतलब एक अच्छा मार्केट लगता है कि ये दिस कैन ग्रो वेरी वेल इन द डिफेंस सेक्टर पर्सपेक्टिव। तो ऑलमोस्ट इनके पास 150+ पेटेंट्स इन्होंने फाइल किए हुए, 70 के आसपास पेटेंट इनको ग्रांट हुए हैं। तो एज अ सेट थोड़ी रिसर्च बेस्ड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते, सिंपल सॉल्यूशंस रहने, बट पेटेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और प्रोजेक्ट्स लेते हैं। डिफेंस में एक प्राइवेट कंपनीज और मतलब एक ठीक ठाक प्राइवेट कंपनीज आर लेस, तो दिस इज वन ऑफ देम। तो ये इस तरह से इनका बेसिकली थॉट प्रोसेस है। कंपनी हैज़ एक्सेप्शनल ग्रोथ, अगर हमें देखें तो बहुत अच्छा उन्होंने ग्रोथ किया है, राइट। अगर FY24 में देखें तो 167% का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है। ऑर्डर बुक भी ऑलमोस्ट 200% के आसपास बढ़ी है, बेटा भी 220% के आसपास बढ़ा है, राइट। तो एक ज़बरदस्त उनका ग्रोथ है, राइट। और ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसमें से उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस भी रहेगा। आपने पूरा सोल्यूशन बना के दे दिया, उसका मेंटेनेंस, उसका सेटअप का मेंटेनेंस, तो उसमें भी पैसा दे अर्न। तो उसमें भी एक ऑर्डर बुक और उसमें भी रेवेन्यू थोड़ा बहुत उनका आता है। दैट इज़ नॉट बिग थिंग, 10% के आसपास ही आता है, बट वो आता है, राइट। तो वो भी एक चीज़ें जो है वो एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू इनके लिए रहेगा कि भाई हमने सेटअप कर दिया, उसका वो भी आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑर्डर बुक अब Q1 जो FY25 रहा उसमें तो कुछ खास ऑर्डर बुक नहीं आई बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड एवरीथिंग, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि Q2, Q3, Q4 शुड बी बेटर फ्रॉम द ऑर्डर बुक परस्पेक्टिव, स्पेशली Q3, Q4। दे सेड कि लास्ट 2 क्वार्टर्स में हमारे फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमारे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो उस तरह से इनका थॉट है। एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने मतलब प्रोफाइल में दिया है, मतलब जो अपनी अर्निंग कॉल्स वगैरह में जो बात करते हैं, मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दिया है
उसमें बोला है कि भाई रेवेन्यू को हम डबल करेंगे FY25 में फ्रॉम FY24, तो डबल। FY26 में भी उन्होंने फिर से डबल करने के लिए बोला है। तो आप समझ रहे हैं, तो मतलब फ्रॉम करंटली FY24 का जो रेवेन्यू है, दे आर सेइंग दैट इट विल बी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इन FY26। तो कैन यू बिलीव दिस, राइट? तो ये एक बहुत ही फास्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इनको इस सेगमेंट में, राइट? तो अब दे आर सेइंग कि मार्जिन्स जो है थोड़े बहुत डिक्लाइन हो सकते हैं हमारे बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड एवरीथिंग, राइट? और जो ये एंटी ड्रोन सिस्टम है इसमें मार्जिन थोड़े कम है, जो उनके सिमुलेशन सिस्टम है उनमें मार्जिन ज़्यादा है। तो एंटी ड्रोन जैसे जैसे पिक होगा तो दे आर सेइंग कि मार्जिन थोड़े इंपैक्ट हो सकते हैं, बट अगेन द काइंड ऑफ ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग, राइट? ऑर्डर इनफ्लोज जो है वो अभी भी लास्ट ईयर ही कुछ 1300 करोड़ के आसपास के ऑर्डर इनफ्लो थे। इस बार भी दे आर एक्सपेक्टिंग कि उतना ही हमारा ऑर्डर इनफ्लो रहेगा, राइट? और AMC ऑर्डर इनफ्लो भी जो है उनका उस हिसाब से रहता है, इक्विपमेंट ऑर्डर इनफ्लो भी रहता है। और आगे मतलब उनको बेनिफिट्स, जैसे मैंने बोला कि डिफेंस में गवर्नमेंट फोकस, मेक इन इंडिया का फोकस, फिर सिमुलेटर फ्रेमवर्क 2021 में बेसिकली गवर्नमेंट ने लेके आया, उसमें काफ़ी बेनिफिट हुआ, राइट? फिर एक नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइन सेटअप की थी गवर्नमेंट ने, ठीक है, सिविलियन सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में। तो उसके लिए इनके एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो ADS सिस्टम्स हैं उसको काफ़ी बेनिफिट मिला, राइट? तो उन्होंने दो की प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया है एंटी ड्रोन में, एक तो जेन है और एक BEL है। एज अ गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई ये 2 की प्लेयर्स हैं इंडिया को, तो उनको एक IDDM क्लासिफिकेशन रहती है, उसमें दीज कंपनीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंडिजीनियसली डिजाइंड इंडियन एयरफोर्स ड्रोन्स। तो ये चीज़ें जो है इनको थोड़ा सा एक अच्छा बूस्ट देती हैं। तो एक ह्यूज फोकस केपेक्स कर रही है गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा, अपनी इन सब चीज़ों कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रही है, राइट सेक्टर में है। लो एसेट लाइट मॉडल है, खुद तो मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बाहर से कराते हैं। तो वो सब बेनिफिट्स, एक पॉजिटिव्स यहाँ पर हैं कंपनी के, और हाई ग्रोथ है। अब नेगेटिव क्या क्या है? तो ठीक है, डिसेंट प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो डिसेंट है, राइट? ऑलमोस्ट 51% का प्रोमोटर होल्डिंग है करंटली। बट ओवरऑल अगर हम जब DIIs और FIIs का होल्डिंग देखते हैं, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 8% ही DIIs, 5% FIIs है होल्डिंग। बट मतलब अगर हम बाकी कंपनी से देखते हैं तो वो थोड़ा सा एक ये लगता है कि वाई एक कंपनी विच इज़ ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ की, वाई द इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बाइंग इट अ लॉट, राइट? जबकि वो इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी अगर हम देखें 8% का DIIs होल्डिंग है, तो ये दिसंबर 2023 में 3% था, सितंबर 2023 में 0 था। तो बढ़ रहा है, ठीक है, कंसिस्टेंटली वो चीज़ बढ़ रही है। सेम विथ FIIs। जून 2023 में FIIs का जो होल्डिंग था वो 3.5% था, अब 5.7% है। तो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आ रहा है और चीज़ें नंबर्स आ रहे हैं, तो आई थिंक वो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है वहाँ पर, तो बढ़ रहा है। बट अगेन एक कंसर्न तो है, राइट? वो चीज़ थोड़ा सा एक मतलब येलो फ्लैग यहाँ पर आपको समझ सकते हैं। मतलब थोड़ा सा मार्जिन का जैसे डाउन उन्होंने बताया है, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव है। गवर्नमेंट पे फोकस बहुत, मतलब गवर्नमेंट डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है इस बिजनेस में, कि गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट क्या सोचती है, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ अ मेन बायर, मतलब एयरफोर्स, आर्मी एंड ऑल दीज आर मेन बायर्स। तो अब इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत फैक्टर है कि आप वन एंटिटी, या मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, वन एंटिटी पे आप डिपेंडेंट हो, उनकी पॉलिसीज़ पे और उनके ओवरऑल फोकस पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कंपनी हो। इफ़ दैट वर्क्स वेल तो दैन इट्स ग्रेट, इफ डजंट देन इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये चीज़ें हैं। दे हैव ऑल्सो प्लान न्यू डिफरेंट और भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें, आप काफ़ी एक आध दो वीडियो उनकी काफ़ी वायरल भी हुई थी, दे क्रिएटेड दैट रोबो डॉग, राइट? तो वो भी इन्होंने सेटअप किया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं पाइपलाइन में, विच दे आर प्लानिंग, एटलीस्ट जो उन्होंने शोकेस किए हैं। बट उसका अभी तक कुछ गाइड वगैरह नहीं है, कुछ भी अभी कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए वो एक R&D ड्रिवन है। फोकस जब तक गवर्नमेंट का है और एक अच्छी पॉलिसीज़ हैं, उसमें ये अच्छा कर पाते हैं, तो इट विल डू वेल। ये हमें रिस्क हमेशा रहेगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कोई भी चेंज होती है तो दिस बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम। करंटली अगेन मतलब वेरी वेरी एक्सपेंसिव कंपनी, बिकॉज ग्रोथ जिस तरह से हमने ग्रोथ देखी है तो वो एक्सपेंसिव है, नेगेटिव, दैट इज़ वेरी नेगेटिव। तो 98 का PE है करंटली। अगर हम 1 ईयर का देखें PE तो 70 के आसपास ही रहा है, 3 ईयर मीडियन 92 के आसपास रहा है। बट अगेन लाइक द ग्रोथ विच आर देयर, जो जैसे बोल रहे हैं 5 टाइम्स करेंगे हम 2 साल में, राइट, FY24 के रेवेन्यू को। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ मतलब ग्रोथ कंपनीज एक्सपेक्टिंग, एटलीस्ट व्हाट दे आर टेलिंग। अब ये होता है या नहीं होता, दैट वी हैव टू सी, राइट। तो अगर इस तरह का ग्रोथ रहा, व्हाट कंपनी इज सेइंग, राइट, मैनेजमेंट गाइडेंस जो है 2000 करोड़ पे गए FY26 में, तो करंट वैल्यूएशन अगर ये हाफ भी हो गया, 94-95 से 50 का PE भी आ गया, देन ऑल्सो कंपनी विल ग्रो
मतलब जो यहाँ से प्राइस है वो 32% का प्राइस ग्रोथ मिल सकता है आपको, ठीक है, पर एनम आई एम सेइंग, ठीक है। और तो ये चीज़ें हैं, अब ये वैल्यूएशन और थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा, डी रेटिंग इतना नहीं हुआ तो फिर आपको और ज़्यादा मिल सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा चीज़ें हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स इन दिस एंड accordingly we have to decide, right? It is high, very high growth stock with high valuations, no doubt in it, but expectation of growth is also very high. Defense sector है तो वो we all know, but government risk associated it also very very high कि low institution holdings and very high dependence on the government. तो ये चीज़ जो है, दो फैक्टर्स हमेशा हमें ध्यान रखने हैं बिफोर वी आर टेकिंग एनी कॉल्स ऑन दिस पार्ट ऑफ अवर वेरी हाई रिस्क मॉडल पोर्टफोलियो। जो एक पोर्टफोलियो है स्मॉल एंड मिड कैप, तो उसका पार्ट है, ठीक है। एज अ सेट कि जैसे जैसे वो चीज़ें हमें समझ आएंगी मोर, वी विल टेक अ कॉल ऑन दिस थिंग्स। तो ये चीज़ें हैं, बट अगेन वी ऑलवेज टेल दिस डिस्क्लेमर, तो दीज आर जस्ट प्रोज एंड कॉन्स वी आर टेलिंग यू, ठीक है। तो ये ना कोई बाइंग कॉल है ना कोई सेलिंग कॉल है, तो दीज आर जस्ट कि दीज आर गुड कंपनीज जिसमें कुछ पॉजिटिव्स थोड़े शायद ज़्यादा हैं, नेगेटिव्स कम हैं, बट बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एंड एवरीथिंग यू ऑल शुड नो कि ये कंपनी आपके लिए है या नहीं है। येस, इट इज़ पार्ट ऑफ अ मॉडल पोर्टफोलियो। तो इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ मॉडल पोर्टफोलियो एंड यू वांट टू सब्सक्राइब टू इट, आपने नहीं है तो हैप्पी दिवाली कूपन कोड करके ज़रूर आप करिए। तो आपको बहुत अच्छे से और भी डिटेल एनालिसिस एंड रेगुलरली क्वार्टर रिव्यूज़, अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस, क्या हम थॉट प्रोसेस इस स्टॉक और बहुत सारे और स्टॉक्स पे ले रहे हैं, तो यू कैन चेक ऑन दैट। हैव अ ग्रेट टाइम हेड, डू चेक investindia.in वेबसाइट, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों, जय हिंद।